ओपन कोर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। आज हम देखेंगे कि प्रोनाउन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं। और लास्ट में फिर हम देखेंगे कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के अलग अलग होते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव, पोसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये सारे प्रोनाउन के टाइप को हम एक साथ लास्ट में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी डेफिनेशन से प्रोनाउन की। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ स्पेसिफिक नाउन मेंशन्ड अर्लियर इन अ सेंटेंस सो दैट वी डोंट हैव टू कीप सेइंग और राइटिंग दैट पर्टिकुलर नाउन। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन प्लेस ऑफ अ स्पेसिफिक नाउन। इन प्लेस ऑफ अ स्पेसिफिक नाउन मेंशन्ड अर्लियर, एक ऐसा नाउन जो पहले मेंशन हो चुका हो, अगली बार जब हम उसके बारे में लिखेंगे तो हम उसका नाउन ना लिख के हम उसकी जगह कुछ ना कुछ एक प्रोनाउन यूज करेंगे। और ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि सेंटेंस में हमको बार बार एक ही नाम बार बार ना रिपीट करना पड़े। एग्जाम्पल से हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, द कोच सिलेक्टेड सेवरल की पॉइंट्स, फुल स्टॉप, ही वांटेड द टीम टू मेमोराइज देम। अब यहाँ पर आप देखें, ये हमारा पहला सेंटेंस है, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारा जो सब्जेक्ट है या फिर जो हमारा नाउन है, तो यहाँ पर है हमारा कोच, और वो क्या कर रहा है, वो सिलेक्ट कर रहा है किस चीज को? सेवरल की पॉइंट्स को। ठीक है। अब जब हम सेकंड सेंटेंस में आए तो फिर से उन्हीं लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन अब हम लिख रहे हैं ही वांटेड द टीम टू मेमोराइज देम। अब यहाँ पर जो ये ही आ रहा है, ही, ये किसके बारे में बात कर रहा है? कोच के बारे में। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे कि द कोच सिलेक्टेड सेवरल की पॉइंट्स, कोच वांटेड द टीम टू मेमोराइज दो सेवरल की पॉइंट्स। लेकिन हम बार बार ये कोच और सेवरल पॉइंट, ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, इन्हें बार बार ना रिपीट करना पड़े, तो इसकी जगह हम लोग शॉर्ट में जो इस जगह जो यूज करते हैं वो होता है हमारा प्रोनाउन। नाउन की जगह जो यूज हो रहा है वो है हमारा प्रोनाउन। तो कोच की जगह मैं यूज कर रहा हूं ही, और सेवरल की पॉइंट्स की जगह मैं यूज कर रहा हूं देम। तो कोच और की पॉइंट्स यहाँ पर हमारे हैं नाउन, और ही और देम है हमारे प्रोनाउन। ही जो है वो कोच को डिनोट कर रहा है, और देम जो है वो हमारे सेवरल की पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में जो होते हैं वो, उनमें जो प्रोनाउन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, उन्हें हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला एक सब्जेक्ट की तरह, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट की तरह। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैं फिर से, जो हमने सबसे पहले सेंटेंस वाले जो हमारा चैप्टर था उसमें देखा था कि कोई भी जो हमारा सेंटेंस होता है उसका जनरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ये अच्छी तरह से पता है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आता है वो आता है हमारा नाउन, और फिर नाउन की जगह जो हमारा लेगा वो लेगा प्रोनाउन। तो जहां जहां नाउन यूज होता है इस तरह के स्ट्रक्चर में, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उसी जगह पर हमारे नाउन्स भी यूज, हमारे प्रोनाउन भी यूज यहां पर होंगे। अब यहां पर आप देखें, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। अब मैं वापस से इस वाले सेंटेंस में आना चाहूंगा। यहां पर है द कोच सिलेक्टेड सेवरल की पॉइंट्स, ही वांटेड द टीम टू मेमोराइज देम। अब ये जो ही और देम हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये किस बेसिस पे कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे हम हिज भी लिख सकते थे, हिम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या वो सही होगा? ये हम कैसे चेक करेंगे? और यहाँ पर प्रॉपर क्या तरीका है यहाँ पर हमारे प्रोनाउन को सिलेक्ट करने का? तो उसके लिए हमें ये चार्ट देखना पड़ेगा। इसी तरह का चार्ट हमने वर्ब में भी देखा था, जब हम वहां पर भी फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे थे, किसके? सब्जेक्ट्स की। तो आप देखेंगे यहां पर भी हम बात तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं, तो यहां पर अब हम इसे प्रोनाउन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कौन कौन से प्रोनाउंस हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन में हो, सब्जेक्ट में अगर हम यूज करें तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में होगा तो हम क्या यूज करेंगे। तो पहले हम इस चार्ट को ही समझ लेते हैं। जब भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम यूज करेंगे कोई प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट तो हम लिखेंगे आई। जब हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में यूज करेंगे प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट तो हम लिखेंगे मी। उसी तरह से जब हम सेकंड पर्सन सिंगुलर में लिखेंगे एज अ सब्जेक्ट तो हम लिखेंगे यू, और एज अ ऑब्जेक्ट में भी यू। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर में लिखेंगे तो हम सब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे ही, शी, इट, और एज अ ऑब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे हिम, हर और इट। अब अगर प्लूरल फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए सब्जेक्ट में हम लिखेंगे वी, और ऑब्जेक्ट में हम लिखेंगे अस। सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए सब्जेक्ट में हम लिखेंगे यू, ऑब्जेक्ट में भी हम लिखेंगे यू,
और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए सब्जेक्ट में हम लिखते हैं दे और ऑब्जेक्ट में भी हम लिखते हैं देम। अब ये वाला चार्ट है, अब इसका यूज़ करके हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं। तो अब एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे सामने, द कोच सिलेक्टेड सेवरल की पॉइंट्स। अब यहाँ पर हम इस फर्स्ट वाले सेंटेंस में फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कोच। कोच हमारा क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्योंकि ये कुछ काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोच क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या फिर और ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो पहले हम देखेंगे सिंगुलर प्लूरल, तो ये हमारा द कोच, एक कोच की बात हो रही है, ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिंगुलर। अब कोच क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था डायग्राम बना के, 3 लोग जब मैंने वहाँ पर बनाए थे। तो उसी कंसेप्ट को अगर हम यूज़ करें तो हम देखेंगे कि जो द कोच है वो हमारा थर्ड पर्सन है। तो हमें किसका फॉर्म देखना है एज अ सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब हम आएंगे अपने टेबल पे, तो इस वाले हम टेबल में हम देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। एज अ सब्जेक्ट क्या यूज होगा हमारे पास, ही, शी या इट। अब कोच, अगर हम जेंडर की बात करें तो वो कॉमन जेंडर है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इस केस में हम मान के चल रहे हैं कि वो मेल है, ये हमारा एजम्पशन है। तो मेल के लिए हम क्या लिखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट के लिए ही लिख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं क्या हमने वहाँ पर ही लिखा, यस हमने वहाँ पर ही लिखा। तो द कोच के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले फॉर्म में आएगा, किस कैटेगरी में, सब्जेक्ट की कैटेगरी में। तो सब्जेक्ट की कैटेगरी में यूज हो रहा है ही। ये हमने कैसे निकाला, इस वाले चार्ट को देखकर, कि सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मेल है तो ही, फीमेल कहते तो शी हो जाता, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे इसी वाले सेंटेंस के दूसरे पार्ट में। अब यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ रहा है की पॉइंट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ रहा है की पॉइंट्स। तो ये पहले सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये हमारा प्लूरल है। दूसरी बात, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो अगेन ये थर्ड पर्सन है। तो अब हम अपने चार्ट में देखेंगे, हमें देखना है एक तो ऑब्जेक्ट और फिर हमें देखना है प्लूरल में। तो ये वाला तो हमारा सिंगुलर का पार्ट है तो इसे हम छोड़ेंगे। फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट और ये प्लूरल में, प्लूरल भी कैसा, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो थर्ड पर्सन प्लूरल में ऑब्जेक्ट आएगा देम। तो क्या हमने वहाँ पर देम यूज़ किया, हाँ हमने वहाँ पर देम यूज़ किया। तो की पॉइंट्स जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसकी जगह जब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में एज अ ऑब्जेक्ट वो आता है हमारा देम। और ये ही और देम हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम इस वाले टेबल को देखकर सिलेक्ट करते हैं। अगर सिंगुलर है तो हम ये वाला टेबल रिफर करेंगे, अगर प्लूरल है हमारा जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम ये वाला टेबल रिफर करेंगे। फिर हम देखेंगे अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो उसकी जगह हम ये वाले प्रोनाउन लेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो हम उसकी जगह ये वाले प्रोनाउन लेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं सारे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, किसी ना किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को ये टारगेट कर रहे हैं, आई को, यू को, ही, शी को, मी, यू, या फिर यहाँ पर वी एज अ ग्रुप, दे एज अ ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अब हम आगे देखते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ये चीज़ अभी ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं, एक बार इसे हम रिटर्न फॉर्म में देख लेते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब डज द एक्शन ऑफ द वर्ब, ये हमें अच्छी तरह से पता है क्योंकि हम ये सब वर्ब के चैप्टर में देख चुके हैं। फिर द पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे कैन ऑल बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो यही सब हमने यहाँ पर भी लिखे हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ठीक है। तो इन्हें हम कैसे यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमारे सामने लिखे हुए हैं। मीना लाइक्स कैट्स, ठीक है, ये हमारा हुआ पहला सेंटेंस। फिर उसी का कंटिन्यूशन आगे है, शी हैज़ 4 कैट्स, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है हमारा मीना, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा कैट्स। अब मीना के लिए अब हमें आगे वाले सेंटेंसेस में प्रोनाउन चूज करना है। तो मीना फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो ये मीना हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। फिर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है तो हम फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर देखेंगे, ही, शी या इट। अब वो मेल है या फीमेल है, तो मीना फीमेल है तो हम यूज करेंगे शी। तो यहां पर हमने लिखा शी, इसे मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर देता हूं। तो ये हमने बात करी सब्जेक्ट की, ठीक है। अब अभी हम सब्जेक्ट प्रोनाउन देख रहे हैं तो हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, जब हम आगे जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखेंगे तब हम ऑब्जेक्ट पर आ जाएंगे। तो अभी कैट्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। तो मीना यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट है तो उसके लिए हमने प्रोनाउन चूज किया शी। उसी तरह से माई फादर वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। अब यहाँ पर अगर हमें चूज करना है हमारा जो सब्जेक्ट है तो वो है माई फादर।
अब फादर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये हमारा सिंगुलर है। अब ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो अगेन ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमें चूज करना है प्रोनाउन, वो भी एज अ सब्जेक्ट का। तो वापस हम अपने इस वाले चार्ट पे आएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही, शी या इट, तो हमारा मेल का केस है ये, तो हम लिखेंगे ही। तो यहां पर हमने लिखा ही, इसे मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, तो इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट, फिर वो देखते हैं कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है, फिर हम देखते हैं वो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन है, और फिर हम इस वाले टेबल पर रिफर करते हैं और चूज करते हैं कि एज अ सब्जेक्ट हमें उसकी जगह क्या हम लिख सकते हैं, कौन सा प्रोनाउन हम उसके लिए चूज करेंगे। अगला एग्जाम्पल हम देखें, माई सिस्टर इज ओल्डर देन मी, शी इज 12। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट सिस्टर। अब सिस्टर के लिए मुझे फिर से सेम एक्टिविटी करनी है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहां पर हम देखेंगे ये सिंगुलर है। फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तो अगेन ये थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए मुझे सब्जेक्ट चूज करना है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट आएगा ही, शी या इट, और सिस्टर हमारी जो है फीमेल है, तो हम उसकी जगह लिखेंगे शी। तो यहां पर इसे ग्रीन से अंडरलाइन कर देता हूं मैं, शी। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। अब इसी तरह से ये हम इन्हें भी कंटिन्यू करेंगे। डेविड एंड आई, द्रविड एंड आई आर प्लेइंग फुटबॉल। तो द्रविड एंड आई हम लोग हो गए नाउन, हमारा सब्जेक्ट यहां पर। अब इस सब्जेक्ट के लिए मुझे चूज करना है क्या, हमारा प्रोनाउन। तो हम वापस ऊपर वाली टेबल पर रिफर करेंगे और हमने यहां पर लिखा वी। फिर महेश एंड भूपेश सब्जेक्ट, इनकी जगह हम लिखेंगे दे। ये सब हम कहां से ले रहे हैं, ये सब कुछ हम यहां से ले रहे हैं। जैसे लास्ट वाले केस में अगर मैं बताऊं, तो महेश एंड भूपेश आर माय ब्रदर्स, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के लिए मुझे लिखना है एक प्रोनाउन। अब महेश एंड भूपेश, ठीक है, 2 लोग हो गए, मतलब ये प्लूरल हो गया, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल का फॉर्म लेगा। तो हम देखेंगे हमारे टेबल में ये तो सिंगुलर वाला चार्ट है, ये प्लूरल वाला है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए एज अ सब्जेक्ट मैं यूज करूंगा दे। तो क्या मैंने वहां पर दे यूज किया है, हाँ दे लिखा है, मतलब ये सही है। तो इस तरह से हम चूज करते हैं हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब जगह हम रिफर करेंगे इसी टेबल को, ये हमारी बिल्कुल बैकबोन है यहां पर। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, ये बात हमें अच्छी तरह से पता है। फिर द पर्सनल प्रोनाउंस मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम कैन ऑल बी यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अगेन सेम ये वाला ही टेबल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। अभी तक हम देख रहे थे, अब बात कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट्स की। अभी तक हम देख रहे थे सब्जेक्ट को, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। तो वापस हम अपने एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। I am doing my homework. Dad is helping me. Goodbye children. I will call you later. अब यहां पर आप देखेंगे I am doing my homework. ठीक है, तो यहां पर मैं अंडरलाइन करूंगा my. ठीक है, अब I am doing my homework और Dad is helping me, तो यहां पर me. ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखते हैं यहां पर me. फिर गुड बाय चिल्ड्रन, आई विल कॉल यू लेटर, तो यहां पर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी जगह हम लिख रहे हैं यू। फिर वहां पर वेयर इज जॉन, आई नीड टू स्पीक टू हिम, तो जॉन और यहां पर हिम। ठीक है, तो मी यू हिम, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हम अगेन ये वाला चार्ट ही यहां पर हम रिफर कर रहे हैं, ये वाला चार्ट। कैसे, जैसे हम और इसमें आगे एग्जांपल देखें, अगर मिस गरिमा, इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं, तो मिस गरिमा इज वेरी नाइस, ऑल द चिल्ड्रन लाइक हर, तो यहां पर मैं अंडरलाइन करूंगा हर, और यहां पर अंडरलाइन करूंगा मिस गरिमा को। फिर यहां पर द कार इज वेरी डर्टी, तो यहां पर अंडरलाइन करेंगे कार, और यहां पर मॉम इज क्लीनिंग इट। फिर यहां पर अंकल विजय कॉल्ड मनी टू आस्क हर अ क्वेश्चन, यहां पर हम अंडरलाइन करेंगे मनी को, और यहां पर अंडरलाइन करेंगे हम हर को। फिर माई चॉकलेट्स आर ऑल गॉन, समवन हैज ईटन देम, माई चॉकलेट्स, और यहां पर अंडरलाइन करेंगे हम देम को। तो ये सब है हमारा किसका, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का केस। तो आप देखेंगे यहां पर जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किए हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ रहे हैं यहां पर, जैसे मी,
यू, हिम, हर, इट, हर, देम, ये सारे हम यूज करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ऊपर हमने देखा था सब्जेक्ट प्रोनाउन, नीचे हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। करेंगे क्या, अगेन हम वही सेम टेबल को ही रेफर करेंगे और ये सब हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट के केस में इसे हम क्या लिखेंगे। फिर वही देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें यहाँ पर डिसाइड करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिफर टू द नाउन और प्रोनाउन दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिफर करते हैं, वापस रिफर बैक करते हैं। द वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब आप देखें ये रिफर करने का क्या मतलब होता है, तो इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। माई ब्रदर बिल्ड दिस कंप्यूटर हिमसेल्फ, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं हिमसेल्फ को, ठीक है। मेरे भाई ने कंप्यूटर बनाया खुद से, तो यहां पर हम जो है वापस ये माई ब्रदर के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर हिमसेल्फ, और ये हिमसेल्फ क्या कर रहा है, उसे वापस रिफर बैक कर रहा है सेंटेंस में। जैसे दूसरे में बी केयरफुल नॉट टू कट योर सेल्फ विद दैट नाइफ, तो यहां पर मैं अंडरलाइन करूंगा योर सेल्फ को, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे बी केयरफुल नॉट टू कट योर सेल्फ विद दैट नाइफ, यहां पर आगे हम इसके लिख सकते थे, यहां पर एक तरह का ये हिडन हमारा सब्जेक्ट है यू। तो हम किसी को बोल रहे हैं कि यू बी केयरफुल नॉट टू कट योर सेल्फ विद दैट नाइफ, ठीक है। तो योर सेल्फ किसे बता रहा है, जो हम यहाँ पर जो हमारा हिडन सब्जेक्ट है यू उसको बता रहा है, ये उसी को रिफर बैक कर रहा है जिससे हम बोल रहे हैं, जो हमारा यहाँ पर सेकंड पर्सन है, ठीक है। फिर यहाँ पर जयेश वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर, जयेश खुद को अपने आईने में, एक आईने में देख रहा था खुद को, हिमसेल्फ। तो ये हिमसेल्फ किसकी बात कर रहा है, किसको रिफर कर रहा है, ये हमारे सब्जेक्ट को, यहाँ पर जो हमारा नाउन है इसी को रिफर बैक कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिफर टू द नाउन और प्रोनाउन दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यहाँ पर ब्रदर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने कंप्यूटर बनाया, तो हिमसेल्फ ने उसी को रिफर किया। फिर यू बी केयरफुल नॉट टू कट योर सेल्फ, हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सेकंड पर्सन है यू, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिफर बैक कर रहे हैं। यहाँ पर जयेश वॉज लुकिंग, जयेश देख रहा था, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और हिमसेल्फ हम वापस जयेश को ही यहाँ पर रिफर बैक कर रहे हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, यहाँ पर हिमसेल्फ है, और यहाँ पर जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किए, ये सारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो एक सेंटेंस में ये क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, उसी को वापस रिफर करते हैं। जैसे यहाँ पर आर कैट वॉशेस इटसेल्फ, तो यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे हम इटसेल्फ को। आफ्टर एवरी मील, आर कैट वॉशेस जो है वो खुद को साफ करती है, किसको करती है, खुद को, इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हमारी कैट को वापस रिफर बैक कर रहा है, कैट ही क्या है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। फिर वी बेक्ड द केक बाय आवरसेल्व्स, हमने खुद से केक को बनाया, तो यहाँ पर आवरसेल्व्स किसको रिफर कर रहा है, वी, खुद को, मतलब सब्जेक्ट ऑफ द हमारे सेंटेंस को। फिर द चिल्ड्रन क्लीन्ड देयर रूम ऑल बाय देमसेल्व्स, द बर्ड वॉश्ड इटसेल्फ, यू हैव योरसेल्व्स अ गुड टाइम, ठीक है, हैव योरसेल्व्स अ गुड टाइम। अगेन जो हमारा सब्जेक्ट है उसी को रिफर बैक कर रहे हैं हम योरसेल्व्स लिख के। ये सब क्या है, ये सब हमारे प्रोनाउंस है। किस तरह के प्रोनाउंस है, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के उसी को रिफर बैक करते हैं उस सेंटेंस में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और है हमारे एग्जाम्पल्स इसके, क्या क्या हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। अब अगर हमारा जो सिंगुलर प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन अगर आया, ठीक है, और उसकी जगह हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसकी जगह मतलब उस सेंटेंस में उसको रिफर बैक करने के लिए हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई जब सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो उसके लिए लिखेंगे हम माई सेल्फ। मी जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो भी हम लिखेंगे माई सेल्फ। यू जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो वो योर सेल्फ ही रहेगा। उसी तरह से ही, हिम, शी के लिए हिमसेल्फ, हर सेल्फ, और इट के लिए इट सेल्फ। ये क्या हो रहा है, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, और उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर है हमारे पास प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन, उसकी जगह फिर हम लिखेंगे या उसके लिए हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो वी एज अ सब्जेक्ट जब हम काम कर रहे हैं प्लूरल में तो हम लिखेंगे आवरसेल्व्स। अस जब हम ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो भी हम लिखेंगे आवरसेल्व्स। यू, योरसेल्व्स, दे और देम
देमसेल्फ और देमसेल्स एंड देमसेल्स, ठीक है। तो दे और देम के लिए सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं देमसेल्स। तो ये हमारी बात हुई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए, यही सब चीजें हमने यहां पर भी यूज करके लिखी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट बिलोंग टू पीपल। यहां पर मैं अंडरलाइन करूंगा बिलोंग टू पीपल। पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था एक बिलोंगिंगनेस, हम जब पोजेसिव नाउंस की बात कर रहे थे, ये भी उसी तरह का है पोजेसिव प्रोनाउंस। द वर्ड माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स एंड देयर्स आर पोजेसिव प्रोनाउंस। अब इनको हम एग्जांपल से देखते हैं। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। हैव यू लॉस्ट योर्स अरुण, तो योर्स, क्या तुमने अपनी किताब खो दी है अरुण। फिर दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, एंड दैट वन इज हिज, और वो उसका, ये पेन मेरा है और वो उसका। साक्षी हैज लॉस्ट हर कैट, हर, इज दैट हर, इज दिस कैट हर्स, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। यहां पर हर हटेगा, इसे मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि हम यहां पर हर्स, इसे हमें यूज करना है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस। और अब दो एग्जांपल और हैं। आई कैन सी आर कार बट वेयर इज योर्स, तो योर्स हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। फिर वी हैव हैड आर लंच बट दे हैव नॉट हैड देयर्स, ठीक है। हमने तो हमारा लंच ले लिया लेकिन अभी उन्होंने नहीं लिया है। तो योर्स, देयर्स, हर्स, यहाँ पर माइन, योर्स, माइन, ये सब क्या है, ये सब हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या बताते हैं, एक बिलोंगिंगनेस बताते हैं कि ये चीज़ किसको बिलोंग करती है। जैसे ये बुक मुझे बिलोंग करती है, ठीक है। यहाँ पर योर्स, क्या वो जो भी चीज़ थी वो तुम्हें बिलोंग करती है अरुण। यहाँ पर दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही, कैट की। इज दैट कैट हर्स, क्या ये कैट उसकी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बिलोंगिंगनेस देख रहे हैं कि क्या किस चीज़ को बिलोंग कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे इसी में सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, और उसकी जगह उसके लिए जो हम यूज करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। तो आई और मी के लिए हम लिखते हैं माइन, यू के लिए हम लिखते हैं योर्स, ही और हिम के लिए लिखते हैं हम हिज, ही और हिम अगेन ये होगा हमारा हिज, ये रिपीट हो गया यहाँ पर। ही और शी और हर के लिए हम लिखेंगे हर्स। तो यही सारे हमने यहाँ पर लिखे थे इन सारे एग्जाम्पल्स में, ठीक है। फिर बात करेंगे प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन की और उसके लिए यूज होने वाले पॉसेसिव प्रोनाउन की। तो वी और अस के लिए हम लिखेंगे आर्स, यू के लिए हम लिखेंगे योर्स, और दे और देम के लिए हम लिखेंगे देयर्स। तो इन सब के जो भी एग्जाम्पल है वो आप यहां से देख सकते हैं। ये हमने यहां पर यूज किए थे इसके सारे पॉसेसिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज फॉर पॉइंटिंग आउट थिंग्स। कुछ चीज़ों को हम स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करते हैं तब हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। द वर्ड्स दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे दिस इज माई डेस्क, ये मेरी डेस्क है, या फिर दैट इज माई फ्रेंड्स हाउस, वो मेरे दोस्त का घर है। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू वर्क हार्डर देन दिस, इससे ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। यू कैन डू बेटर देन दैट, इट्स रेनिंग अगेन, दिस इज ऑफुल, या हु इज दैट नॉकिंग एट द डोर, या फिर दीज आर माई पैट्स, दीज आर माई पैट्स, दोज आर हॉर्सेस, दोज आर हॉर्सेस, ठीक है। तो दोज, दीज, दिस, दैट, ये सब जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और आप देखेंगे इन सेंटेंसेस में क्या कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिस मतलब डेस्क को पॉइंट आउट कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे दोस्त के घर को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। यू विल हैव टू वर्क हार्डर देन दिस, मतलब जो भी चीज़ है उससे आपको और ज़्यादा वर्क हार्ड करके काम करना है। यहाँ पर वी कैन डू बेटर देन दैट, हम उससे बेहतर काम कर सकते हैं। फिर किसी न किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। फिर दिस इज़ ऑफुल, ये बहुत ऑफुल है। फिर हम यहाँ पर रेन को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। हु इज़ दैट नॉकिंग द डोर, कौन जो है हमारे दरवाजे पर खटखट कर रहा है, तो दैट हम फिर से किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये सारी जो भी पॉइंट आउट करते हैं जिस तरह के हमारे जो प्रोनाउन है उन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो दिस, दैट, हु, हुम, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये यहाँ पर एज अ प्रोनाउन काम कर रही हैं, ठीक है। प्रोनाउन काम कर रही है मतलब ये नाउन का प्लेस ले रही हैं। जहाँ जहाँ नाउन आ सकता है वहाँ पर हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये जो सारे जो हमारे वर्ड्स हैं ये हमारे नाउन की जगह पर नहीं आते, ये हम सेंटेंस में किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार ये हमारे जो है एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं।
तो डिपेंड करता है कि ये जो वर्ड दिस, दैट, दीज, हु, हुम या और भी जो दूसरे हैं वो सेंटेंस में कहाँ पर किस हिसाब से यूज हो रहे हैं। यहाँ पर ये नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर ये एज अ प्रोनाउन काम कर रहे हैं। ठीक है, जब आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं, पर वो सेंटेंस अलग होते हैं, मतलब वो सेंटेंस में वो एज एडजेक्टिव काम करते हैं। ठीक है, तो अगर ये दिस दैट आपको दिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा है, ये तो हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ा है, दोनों जगह ये चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ पर वो नाउन की प्लेस ले रहे हैं इसलिए एज अ प्रोनाउन काम कर रहे हैं, दूसरी जगह वो एडजेक्टिव का काम करेंगे इसलिए वो एडजेक्टिव का प्लेस ले रहे होंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के हम इन्हें काम में लेते हैं, जैसे हु, हुज, व्हाट, विच एंड हुम। ये सारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जांपल देखें, हु यूज्ड ऑल माई पेपर, मेरे सारे पेपर किसने यूज कर लिए? तो हु। फिर हु आर दोज पीपल, कौन है वो लोग? फिर हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है? व्हाट इज द डेट टुडे, आज क्या डेट है? विच डू यू प्रीफर, आप कौन सा इसमें से प्रीफर करते हैं? ठीक है, विच ऑफ योर सिस्टर्स इज टॉलेस्ट, आपकी सिस्टर्स में से सबसे लंबी कौन है? फिर whom did the president criticize, प्रेसिडेंट ने किसको क्रिटिसाइज किया? तो यहाँ पर who, whose, what, which, whom, ये सारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इन्हें हम किस तरह से यूज करते हैं? सवाल पूछने के लिए हम इन्हें काम में लेते हैं। अब आप देखेंगे who, whose, whom क्या कर रहे हैं? ये किसी न किसी हमारे नाउन वाले पार्ट को ये वहाँ पर सिग्निफाई, मतलब उसकी जगह हम इन्हें यूज कर रहे हैं। Who used all my paper, इस तरह से। तो ये हुए हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चंस। फिर आता है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। एन इंडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग और अमाउंट। इट्स अ वेग एंड नॉट डेफिनेट। अब हमने ऊपर देखे थे आई, वी, ठीक है, दे, ही, हिम, ये सब क्या थे हमारे? ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन थे, लेकिन वो डेफिनेट थे। किसी पर्टिकुलर चीज या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति या किसी ग्रुप ऑफ व्यक्ति, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल हुआ, किसी चीज के लिए, किसी लोगों के लिए हम स्पेसिफिक उन्हें टारगेट कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी चीज को टारगेट नहीं करते, डेफिनेट नहीं होते वो। जैसे सम टिपिकल एग्जांपल्स आर ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। इसी तरह से ये और भी हैं, फ्यू, एनीबडी, या फिर यहाँ पे समबडी, समवन, और भी जो लिखे हुए हैं ये सारे इंडेफिनेट है। आप देखेंगे एवरीवन, सबको हमने मिला दिया, किसी को हमने टारगेट नहीं किया। या फिर फ्यू, कुछ, या फिर नोबडी, कोई भी नहीं। सेवरल, बहुत सारे, पर कितने ये हमें नहीं पता। तो आप देख रहे हैं ये सारे इंडेफिनेट को हमारे सिग्निफाई करते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, एवरीबडी इज वेलकम एट द मीटिंग, एवरीबडी, मीटिंग में सब लोग वेलकम है। हमने किसी को भी पॉइंट आउट नहीं किया कि आप वेलकम हो या आप पर्टिकुलर ग्रुप है आप वेलकम हो, हमने कह दिया कि सब लोग। जो सब लोग हमने कह दिया तो हमने किसी भी चीज़ को डेफिनेटली नहीं कहा, और वो एक इनडेफिनेट तरह का प्रोनाउन है, मतलब यहाँ पर वो एक सबको, कोई उसका कोई और छोर नहीं, मतलब एवरीबडी आ गए, उसमें सब आ गए। फिर यहाँ पर मैनी प्रिफर देयर कॉफ़ी विथ शुगर, मैनी, बहुत से लोग, कितने लोग पता नहीं, लेकिन बहुत से लोग, तो ये हमारा क्या हुआ? इंडेफिनेट। डज एनीबडी केयर फॉर अ चीज सैंडविच, तो यहाँ पर एनीबडी, ठीक है, एनीबडी हमने पूछा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से हमने नहीं पूछा, हमने बस पूछ लिया क्या किसी को चीज सैंडविच पसंद है। फिर यहाँ पर फ्यू चूज टू लिव इन द एरिड डेजर्ट, फ्यू, कुछ लोग, कितने लोग एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर क्वांटिफाई नहीं किया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एग्जाम्पल इंडेफिनेट प्रोनाउंस के। जैसे यहाँ पर अगर और लिखता समबडी कॉल द पुलिस, कोई पुलिस को बुलाओ। अब कौन, ये मैंने किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को नहीं कहा, मैंने कहा समबडी कॉल द पुलिस, तो कोई भी वहाँ पर हो वो भी, कोई भी कॉल कर सकता है। लेकिन मैं अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करके बोलूँ कि अरुण कॉल द पुलिस, तो ये हमारा होता है डेफिनेट, मतलब एक हमने स्पेसिफिक व्यक्ति को बोला। या फिर अगर हम प्रोनाउन के टर्म में बोले तो यू कॉल द पुलिस, तो यहाँ पर मैंने लिखा यू, हमने प्रोनाउन यूज किया, तो वो हो गया हमारा डेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ समबडी कॉल द पुलिस, तो समबडी हमारा हो गया इंडेफिनेट प्रोनाउन। फिर लास्ट में हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अ रिलेटिव प्रोनाउन वर्क्स एज अ कनेक्टर बिटवीन टू क्लॉजेस, दो क्लॉजेस के बीच में एज अ कनेक्टर का काम करता है। इट इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज, और रिलेटिव प्रोनाउंस आर दैट, विच, हु, हुम और हुज।
इनमें से कुछ हमने ऊपर भी देखे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो ये काम करेंगे वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन काम करेंगे। दो क्लॉज रहेंगे, उनको बीच में एज अ कनेक्टर काम करेंगे। कैसे, वो हम देखते हैं। पहले एक चीज और देखें आप, हु, हुम और हुज और दैट को हम यूज करते हैं पीपल और एनिमल्स के लिए, और विच, हुज और दैट को हम यूज कर सकते हैं थिंग्स के लिए। दैट और हुज यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा सेंटेंस किस तरह का मीनिंग दे रहा है। जैसे यहाँ पर हम देखें, रॉबर्ट इज अ किंग हु रूल्स द 7 किंगडम। रॉबर्ट एक किंग है जो कि 7 किंगडम्स को रूल करता है। तो यहाँ पर ये हमारा एक क्लॉज हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ये हमारा हुआ दूसरा क्लॉज, एक दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इन दोनों को हमने कंबाइन किया, किसका यूज करके, हु को कंबाइन करके, हु को यूज करके। तो ये हमारा हु किस तरह एक्ट करेगा यहाँ पर, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन काम करेगा। अब यहाँ पर आता है रिलेटिव क्लॉज, तो इसके रिलेटिव ये आ रहा है, तो ये हमारा जो होगा यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज होगा। ठीक है, ये हमारा मेन क्लॉज, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज। द 7 किंगडम्स विच आर रूल्ड बाय डिफरेंट हाउसेस आंसर टू हिम। विच, तो ये क्या कर रहा है, इस वाले क्लॉज को इस वाले क्लॉज से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर रॉबर्ट ओनली ट्रस्ट नेड हु इज फ्रेंड ऑफ हिम। हु, रॉबर्ट केवल नेड को ट्रस्ट करता है जो कि उसका फ्रेंड है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज। फिर नेड इज द गवर्नर ऑफ द किंगडम विच इज वास्ट। विच, दे हैव अ स्लोगन दैट इज विंटर इज कमिंग। दैट इज विंटर इज कमिंग। तो आप देखें यहाँ पर दैट, विच, हु, ये क्या कर रहे हैं, दो तरह के हमारे क्लॉज हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये कनेक्ट करते हैं तो ये हो जाते हैं इस तरह के प्रोनाउन हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, डोंट मेक कमेंट्स दैट आर नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन। दैट, फिर आई डोंट नो हुज कार इज दिस, मुझे नहीं पता ये किसकी कार है, तो हुज। फिर आई नो हुम यू आर डेटिंग, तो यहाँ पर हुम। तो इस तरह से हम यूज करते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये हमने देखे सारे के सारे हमारे प्रोनाउन किस तरह से काम कर रहे हैं, कितने उनके टाइप होते हैं, हमारे प्लूरल में किस तरह से काम करेंगे, सिंगुलर में किस तरह से काम करेंगे, क्वेश्चन पूछने में वो किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर हमने पॉजेसिव प्रोनाउन देखे, फिर हमने देखा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि किस तरह से अपने आप को वो रिफर बैक करते हैं सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउन फिर हमने देखे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये यहाँ पर, ये जो चार्ट हमने डिस्कस किया था, जब भी आप प्रोनाउन जो हमारे नॉर्मल प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं तो इन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए यूज़ करते हैं। तो आपको ये तो चीज़ पता होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, फिर सिंगुलर और प्लूरल हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। जब आप ये चारों चीज़ें डिटरमाइन कर पाएंगे, और ये सारी चीज़ें हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, हमने स्टार्ट ही सेंटेंस से इसलिए किया था ताकि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चले, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से आपका नो हाउ बढ़े, और फिर आप ये चीज़ डिसाइड कर पाओ कि अब उसे हमें सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करना है और चीज़ें हमें कैसे पहचाननी है। क्योंकि यहाँ पर जब तक आप इसे पहचानोगे ही नहीं, तब तक आप ये कौन सा आपको प्रोनाउन यूज़ करना है कैसे पता कर पाओगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, इसे आप पहले सीखिए, तभी आप ये चीज़ें अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। और ये वाला जो हमारा जनरल फॉर्म था, इसे ही हम ज़्यादातर हर जगह लेकर यूज़ करते हैं, और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था हमारे चैप्टर नंबर 1 सेंटेंसेस में। तो ये सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पर कंप्लीट करी हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।